सो फ्रेंड्स, हम लोगों के साथ हैं भावना जैन। ये सिलीगुड़ी के पास एक छोटे से प्लेस से हैं, जो सिलीगुड़ी में 100 किलोमीटर्स अवे है सिलीगुड़ी से। और उनका सीएमए इंटर में ऑल इंडिया रैंक 3 आया है। हम लोग अभी भावना से थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने पढ़ाई किया था और उनका कैसा स्ट्रेटेजी था, आगे का उनका कैसा पढ़ाई करने का प्लान है, वगैरह वगैरह। सो भावना, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर। हम लोगों के बातचीत में कोरोना के कारण इतना लेट हो गया, नहीं तो नॉर्मली आपके रिजल्ट के बाद ही हम लोग बातचीत करते हैं आपसे। हाँ जी सर। सो आप बताइए, जैसे कि आपने क्या सोचा था कि रैंक ऑल इंडिया रैंक 3 आएगा कभी? नहीं सर, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं बस प्रिपेयर करते गई और बस लास्ट रिजल्ट के दिन मुझे लगा कि हाँ अब रैंक आया है मुझे। उस टाइम भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, ना कि मेरी फैमिली को कि रैंक आया मुझे। सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, इनफैक्ट मैं भी। 2-3 दिन मुझे ये डाइजेस्ट करने में लगा कि हाँ मुझे रैंक आया है। ग्रेट। सो अभी ये बात है कि आप ये बताएं, आपका सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आया, कौन से मेरा सब्जेक्ट में? सर ओएमएसएल में मेरा ज़्यादा मार्क्स आया। ओके, कितना आया? सर 96। 96। हाँ जी सर। ओके, तो कैसा आपका पढ़ने का तरीका था उसका, वो बताएं। सर ओएमएसएल की मैंने ट्यूशंस भी नहीं ली थी, बस आपकी वजह से मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया ओएमएसएल में। आपके रैपिड रिवीजन वीडियोस जब आपने स्टार्ट किया था तब मेरी ओएमएसएल की तैयारी भी नहीं हुई थी, तो लास्ट तक मेरा आपके वीडियोस था। आपके वीडियोस से मैंने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट किया और उसी सब्जेक्ट में मेरा अच्छा ग्रेड आया और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मेरे उसी सब्जेक्ट के आए। ओके, वेरी नाइस। हाँ जी। भाई ऐसा तो नहीं है कि मतलब रैपिड रिवीजन ले लो और फिर क्लास लेने की जरूरत नहीं है? नहीं ऐसे ये बात बिल्कुल भी नहीं है, ओएमएसएल में हो सकता है बट बाकी सब्जेक्ट में नहीं होगा। अरे आप ऐसे बोलेंगे तो ओएमएसएम में स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेगा। नहीं मैंने तो बिना ट्यूशन के कर लिया, बाकी सबकी मैं बता नहीं सकती। आप हमारे यहाँ कॉस्ट और एफएम पढ़े थे ना? हाँ, ग्रुप 1 की कॉस्टिंग और ग्रुप 2 कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिया था मैंने आपसे। उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब सब्जेक्ट उसमें पढ़ने वाला? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आपकी क्लासेस करती थी मैं, मेरे उसी टाइम सारे ऐसा लगा कि पूरा बेसिक्स मेरा बहुत अच्छा हो गया। आपकी टीचिंग टेक्निक सब बहुत अच्छी सारा, और आपकी जैसे कुछ डाउट भी होती थी तो आपके फैकल्टी ने इतने जल्दी में डाउट रिजॉल्व भी करते थे। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसी में। कुछ भी एक बात आपको जो याद हो पढ़ाई करते करते, याद लगता था कि वाह क्या बताएं, या कोई कॉन्सेप्ट आपको याद आता हो? कॉन्सेप्ट जैसे जो भी पढ़ाते थे सब मुझे उसी वक्त याद आ जाता था। जैसे आपकी कहीं कहीं पे कुछ एग्जाम्पल्स देना, लाइव एग्जाम्पल्स हो गए या थोड़ी कॉमेडी कर दी आपने, तो वैसे कॉन्सेप्ट भी तुरंत याद भी हो जाती थी और जैसे पढ़ने में भी। कोई एक इंस्टेंस याद दिलाइए, कॉमेडी, क्या क्या एग्जांपल? जैसे एक मैं एफएम कर रही थी तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे या कॉन्सेप्ट थे। तो आपका एक कॉमेडी मुझे याद है कि रामबाण वाला, क्या रामबाण? जैसे कुछ एग्जाम्पल्स और मतलब कुछ क्वेश्चन था, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट था, तो उसमें सिर्फ वही टेक्निक से, मतलब वो टेक्निक ऐसा था कि वो लगाने से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। तो आपका ऐसे एग्जाम्पल कि रामबाण लगाए और इससे ये कॉन्सेप्ट को आप सॉल्व करते हैं, तो वो बहुत अच्छा था। रेशियो एनालिसिस में कर देते हैं ऐसा। हाँ, रेशियो एनालिसिस। वो एक्चुअली क्या होता है, वो ये सब मजा का बात याद रह जाता है, कॉन्सेप्ट आदमी भूल जाता हाँ है। मुझे कॉन्सेप्ट भी याद रह गया और ये भी। और कुछ बताइए, और कुछ याद आता है आपको? और आपकी
आपके सारे समझाने के तरीके बहुत ही नहीं नहीं, एकदम वो नहीं है, परफेक्ट पूरा ऐसे क्लियर नहीं, हो कुछ जाता ऐसे था। लाइव एग्जांपल या फिर कोई आपको ऐसा ही कॉमेडी। नहीं, ऐसे तो बहुत कुछ है बस अभी याद नहीं आ पता रहा। नहीं। नहीं अभी याद यार ऐसे तो बहुत सारे थे। चलो बढ़िया, कोई। हाँ तो जैसे एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि सर, जैसे आपका क्लास कर रहे हैं तो दिन में कितना क्लास करना चाहिए, इसके ऊपर आप अगर कोई जूनियर को गाइड करेंगे तो कैसे गाइड करेंगे? स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि सर। हमें कितना क्लास करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो सर जैसे शुरू शुरू में मैंने 1 महीना लाइव क्लासेस किया था, बट ड्यू टू पैंडेमिक मेरा सारा ऑफलाइन ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया। तो जब मैं ऑफलाइन करती थी जा जाके लाइव क्लासेस, तो मैं दिन में मैक्सिमम 3, कभी कभी बहुत हेक्टिक हो जाता था तो 4 हो पाता था। और जैसे जैसे ही ऑनलाइन में लाइव में कन्वर्ट हुआ तो मैं अपने हिसाब से क्लासेस कर लेती थी, अपने स्पीड में मैंने बढ़ा के या कम करके करती थी। तो मैंने दिन में मैक्सिमम मैं 5 to 6 क्लासेस करती थी। Very good. तो उसका कोई हाँ सीक्वेंस था क्या कि जैसे आप क्लास जब करते थे हाँ। तो कोई सीक्वेंस नहीं होता था क्या कि मतलब पहले एक ही सब्जेक्ट का 5 क्लास करते थे कि एक सब्जेक्ट का 2 क्लास, नहीं कैसे करते थे मतलब? ऐसे कुछ सीक्वेंस नहीं था। मैं अपने मूड के हिसाब से करती थी कि कभी लॉ कर लिया, कभी पहले प्रैक्टिकल्स करती थी। जब मूड एकदम फ्रेश रहता था तब मैं लॉ करती थी, थ्योरी सब्जेक्ट्स करती थी। ऐसे डिपेंड करता था, कुछ सीक्वेंस नहीं था। मैं कभी-कभी ऐसा होता था कि हर दिन अलग-अलग ट्यूशन, अलग-अलग सब्जेक्ट की 1 क्लास कर लेती थी, कभी एक सब्जेक्ट की 2-3 क्लास ऐसे था सीक्वेंस। ओके, मतलब जैसे मजा आ रहा है वैसे ही फ्लो में। हाँ, हाँ। हाँ, फ्लो में बस करती रहती थी। अच्छा, और एक बताइए, जैसे आपका मान लेते हैं ट्यूशन खत्म हो जाता था सारा सब्जेक्ट हाँ, का, उसके बाद कैसे पढ़ते थे ट्यूशन खत्म होने के बाद? ट्यूशन खत्म जैसे हर दिन का मैं बताऊँ तो हर दिन जैसे मेरा टारगेट रहता है कि इतना ट्यूशन मुझे करना है। तो मैं वो कंप्लीट करके रात को फिर बैठती थी, सारा रिवाइज करती थी। टीचर्स के मैथ्स के पहले क्वेश्चन सॉल्व करती थी उस टॉपिक से रिलेटेड। इंस्टीट्यूट मटेरियल से भी मैं उसी दिन सॉल्व कर लेती थी, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो वेरी गुड। ऐसे ही मैं रोज फॉलो करती थी, फिर लास्ट के सारा इंस्टीट्यूट मटेरियल एक साथ मैंने सॉल्व किया, टीचर्स का मटेरियल सॉल्व किया। लास्ट में जब सब कंप्लीट हो गई तब लास्ट में फिर पूरा एक साथ सब सॉल्व। ओके, तो सारा जब कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर से इंस्टीट्यूट मटेरियल सॉल्व किया था? हाँ जी। तो सॉल्व करते थे कि मतलब क्वेश्चन पढ़ते थे और आंसर देख लेते थे, क्या करते थे? जैसे जब मैं सॉल्व करती थी हर दिन, तब मैं मार्क कर लेती थी कि कौन सा टेक्निकल है, कौन सा ऐसे देखने से हो जाएगा। तो वैसे मैं करते गई, फिर जब लास्ट टाइम पे जब सॉल्व करने बैठी तो जो इजी था वो मैं बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेती थी, जो टेक्निकल था वो मैं सॉल्व करती थी वापस। तो ये अच्छा है, ये हर स्टूडेंट को करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जब भी वो प्रैक्टिस करे तो आपके कौन सा। इंडेक्सेशन ने भी बहुत हेल्प किया। जैसे आप क्लासेस में बोलते रहते थे कि पेज नंबर बुक के इसमें लिखो, कॉपी में लिखो, तो वो भी बहुत हेल्प किया मुझे। तुरंत सारे आंसर्स मिल जाते थे मुझे कॉपी में, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती थी ढूँढने के लिए। वही है, ये आपको आइडिया किसने दिया है कि हार्ड वाला मार्क कर लो, इजी वाला मार्क कर लो? हाँ, जैसे आपने भी बहुत बार ऐसे क्लासेस में ये बताया है कि ऐसे आप कर सकते हो। देखिए देखिए ये बहुत अच्छा है कि बाद में मुझे हेल्प होता है इससे। सारे सब्जेक्ट्स में मैं ऐसे करती थी। वेरी नाइस। मतलब ये यही स्ट्रेटजी फाइनल में भी चाहिए जो आपने अभी अप्लाई किया। फाइनल में भी यही हाँ। तरीका है पढ़ने का और कोई अलग तरीका नहीं है। बस अब इसी तरीके से अगर फाइनल में भी आप सारा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आपका फाइनल भी वन शॉट में होगा और हो सकता है उसमें भी रैंक आए। बस वो आई होप ऐसा हो। राइट। और बताइए, आपकी कुछ क्वेरी है आगे को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि ट्यूशन वगैरह में कैसे लूँ, किस सीक्वेंस में लूँ, कैसे प्रिपेयर करूँ आगे। तो पहला ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने अरेंज कर लिया है? नहीं सर, ये भी नहीं हो पाया। अभी मैंने बस अप्लाई किया है, बट
कोविड की वजह से शायद वैकेंसी नहीं है तो कहीं रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। तब तक क्या करना चाहिए? जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तब तक पढ़ाई चालू कर देना चाहिए। टाइम वेस्ट होता है नहीं तो। ट्रेनिंग तो होता रहेगा। तो नॉर्मली आपको एक वैसे मैंने वीडियो बना के दिया हुआ है सीएमए फाइनल स्टडी प्लान बोल के, आपने देखा है? उसमें पूरा सीक्वेंस वगैरह बता दिया है हमने कि पहले आपको कॉस्ट, फिर एसएफएम या एसएफएम पहले, फिर कॉस्ट, फिर सीएफआर। तो ऐसा करने से 4 सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट के साथ एसपीएम और एसएफएम के साथ बीवी अभी के सिनेरियो में हम लोग करा देते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट करके फिर एक ब्रेक लेना चाहिए, जिसमें चारों सब्जेक्ट का सारा इंस्टीट्यूट मैथ प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। उसके बाद लॉ, डीटी, आईडीटी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये 4 सब्जेक्ट। सो लॉ, डीटी, आईडीटी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट बहुत हल्का है, लॉ भारी है, डीटी भारी है। तो उसको फिर खत्म करके फिर उसका रिवीजन करना चाहिए, और इस तरह से प्लान करना चाहिए कि फाइनल एग्जाम के पहले आपके पास कम से कम 4 महीना हो हाथ में। 4 महीना हाथ में रख के फाइनल अटेम्प्ट देना है। तो उस 4 महीने में भी ब्रेकअप है कि 2 महीना में एक रिवीजन होगा जितना सारा सर लोगों ने पढ़ाया, प्लस इंस्टीट्यूट मैट, वो पहला 2 महीना में होगा। नेक्स्ट 1 महीना में सारा मॉक टेस्ट पेपर होगा, जितना भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर या सजेस्टेड आंसर है। और लास्ट 1 महीना में आपका सारा का सारा जितना भी पढ़ा हुआ है उसी का ही टेक्निकल पार्ट, जैसे आपने बोला ना हार्ड इजी मार्क कर लेते थे, तो जितना भी पढ़ा हुआ है उसी का वापस रिवीजन होगा, जिससे कि डे बिफोर ज़्यादा प्रेशर ना आए। इस तरह से 4 महीना हाथ में रख के आपको अपना अटेम्प्ट प्लान करना है। अब जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि हम जून 22 में देंगे फॉर एग्जांपल, या दिसंबर 22 में देंगे, तो 4 महीना माइनस कर दो, उसके पहले तक ट्रेनिंग और सारा सब्जेक्ट का क्लासेस खत्म हो जाना चाहिए। इन जनरल एक एक सब्जेक्ट में 90 क्लासेस आपको करना पड़ता है। कॉस्ट ऑडिट में कम है, उसमें 50 क्लास है, बाकी सब में 80 टू 90 क्लास है, किसी किसी में 100 भी चला जाता है। सो उस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे कि कॉस्ट में 90, एसएफएम में 90, सीएफआर में 90, 270 हो गया। एसएफएम और बीवी का कोई अलग से क्लास लेने का जरूरत नहीं है अभी। अगर आप हमारे यहाँ एससीएम एसएफएम करते हैं तो आपका 270 हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद आप अगर आगे बढ़ते हैं तो डीटी में मान लेते हैं थोड़ा कम है, 80 है। आईडीटी में थोड़ा और कम है, 70 80 के आसपास। आईटीटी भी 80 मानते हैं, तो 160 लॉ 80 मानते हैं। तो 240 और 270 हो गया 510। कॉस्ट ऑडिट का 40 क्लास मान लेते हैं या 50 मान लेते हैं, तो 560, तो 560 क्लासेस आपको करनी है। तो 560 क्लासेस करने के लिए अब आप दिन में 2 करते हो कि 3 करते हो, उसके हिसाब से आपका कितना दिन क्लास करने में लगेगा वो निकल जाएगा। बस यही कोशिश करना है कि एग्जाम जब भी देना उसके पहले मेरे को 4 महीना हाथ में चाहिए, और उसके पहले मुझे सारा सब्जेक्ट खत्म करना है। टोटल 550 के आसपास क्लास है, और अगर दिन में 2 करेंगे तो 270 दिन लग जाएगा, दिन में 3 करेंगे तो 180 दिन लग जाएगा, यानी 6 महीना लगेगा। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जब तक ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिलता है तब तक थोड़ा सा क्लास को स्पीड में आगे बढ़ा के किया जा सकता है। स्पीड मतलब दिन में 2-3 किया जा सकता है। थोड़ा उसका डेली बेसिस में वैसे ही रिवीजन करना पड़ेगा, डेली बेसिस में वैसे ही चैप्टर वाइज इंस्टीट्यूट मैथ सॉल्व करना पड़ेगा जब जब कोई चैप्टर हो जाएगा। वो सब तरीका एकदम कॉमन है, बट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग तो मिलता सा मिलेगा, कम से कम पढ़ाई आगे बढ़ेगी तो दो फायदा है। एक, फाइनल एग्जाम डिले नहीं होगा, और दूसरा क्या है, देखिए जैसे आपातकालीन परिस्थिति चल रहा है बाहर में, तो मन लगा रहेगा। नहीं तो माइंड हर समय घर वाले न्यूज चैनल चला के बैठ जाएंगे और आप देखते रहिए क्या कारनामा हो रहा है। तो इससे अपने काम में लगे रहें, तो इससे बेटर है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो
चीजें नॉर्मल लगेंगी। जी। हाँ और बताइए, वहां पे आपके शहर में सब ठीक है? कोरोना का हालत हाँ आपके घर में सब ठीक है? यहाँ पे भी अब थोड़े बहुत cases आने लगे हैं। एक छोटा सा गांव है। तो आपके घर में सब ठीक है वहाँ पर? हाँ हाँ जी सब ठीक है सर। चलिए बढ़िया। आप ठीक है उधर? हमारे यहाँ तो बस चल रहा है, क्योंकि कोरोना कलकत्ता में तो हर घर में फैला हुआ है। हाँ कभी किसी वही मैंने सोचा था कि मैं आऊँ रिजल्ट के बाद कैलकाटा आप तो सबसे मिलने, बट हो ही नहीं पाया ना, फैमिली ने अलाउ किया इस सिचुएशन में जाने के लिए। नहीं, एडवाइजेबल नहीं, अभी तो कहीं भी आपका जाना सही नहीं। अभी देखिए, आने वाला 1 साल ऐसे ही चलेगा मेरे हिसाब से, कम से कम। फाइनल हाँ फाइनल बन जाएंगे, सीए में बन जाएंगे, तब मिलेंगे। लेकिन ट्रेनिंग के लिए तो मैंने कैलकाटा ही अप्लाई किया है। जब जब वहाँ आऊंगी तब जरूर आऊंगी आपसे मिलने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट। या थैंक यू, टेक केयर। थैंक थैंक यू सो मच।